आप सभी का गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सूचनाएं मिलती रहती हैं और आना जाना पड़ता है। जीवन जब से मिला है मौत तब से पीछा कर रही है। तो ऐसे में जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर हमेशा अनाज, और अनाज खाने के लिए चूहा, चूहा को खाने के लिए सांप, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। तो नजरें जमा रखिए क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कम हटिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा सा परिवार यहाँ रहता है और छोटी सी खुशियाँ हैं। उसी के बीच में ये सांप हमेशा आए दिन हमारे घर में आते रहते हैं। तो दोस्तों जौनपुर जिले के बगल में ये हरिहरपुर एक गांव है ना सर? तो दोस्तों आप देख सकते हैं जौनपुर जिले के जस्ट बगल में एक हरिहरपुर गांव है, ये है ना सर? जौनपुर से कितनी दूर है? पूर्वांचल बगल में, पूर्वांचल के जस्ट बगल में मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है जैसे इलाज नहीं हुआ तो। उधर देख लीजिए उस तरफ, थोड़ा शांति ऐसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी ऐसा सांप अगर दिखाई देता है तो उसे मारे ना, क्योंकि ये बेजुबान है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ये आपके साथ खतरा कर सकता है दोस्तों। तो इसके काटने पर सीधा इंसान को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। हालांकि जब भी ये घर में घुसता है तो चूहा पकड़ने के लिए, और जब भी इसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तभी जाकर के किसी को काटता है ये, तब जाकर के ये गुस्से में होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों इसके छेड़छाड़ करने पे, चोक-चाक करने पे तब जाकर ये क्रोधित होता है। इसके बाद ये किसी को बाइट करता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और इसी को नाग, इसी को फेडार हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। बिहार की तरफ इसको गेहूं के नाम से जानते हैं और काफी बिग साइज का है दोस्तों, एकदम खाया पिया हुआ लग रहा है घर से। तो चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसको देख कर कैसा लगता है, काफी खाया पिया है। हाँ उसको जरा टच करिए, उसके खाली अच्छा जैसे ये उधर से जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमेशा चूहा खाने के चक्कर में छत के ऊंचाई स्थान पे जाकर के ही छिपता रहता है। तो दोस्तों इस समय ये काफ़ी गुस्से में है। जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है तभी जाकर के किसी को बाइट करता है, अन्यथा नहीं कर सकता। गोदू पकड़ी पकड़ी तुम पकड़ी। कोई कपड़ा लाइए बांधने के लिए, कुछ करना है। शांति बनाइए, शांति शांत रहे, 1 मिनट शांत रहिए बस। आइए तुरंत लाइए, तुरंत लाइए। चलिए 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 दोस्तों इसे हम डिब्बे में पैक करते हैं और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है।
दोस्तों इसे डिब्बे में पैक कर लिया। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों जैसा कि आप देखे हैं, हमें सांप ने बाइट किया है और हम निकल पड़े हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ और चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से इलाज होता है। बस धैर्य रखें, कोई दिक्कत है नहीं। नजरें जमा रखिएगा। चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दो नेट्स ने मीटिंग करते हुए घर के अंदर घुस गए। तो एक यहाँ पे है। ये मत समझना कि इसमें जहर है, जहर नहीं होता है, ठीक है। हमन साहब कभी गुरुवार या शुक्रवार या सोमवार या बिजली मारने से इसका जहर नहीं है। आप बिंदास में रहेंगे, सांप अगर काट लिया तो हाथ धो लीजिएगा, ठीक है। घर पे उस गैस के रूम में, इसके लिए वो लोग थोड़ा सा परेशान हो गए।
रेस्ट लेग का बहुत जगह बाइट होता है, तो कभी टेंशन मत लीजिएगा, हाथ हल्का से धो दीजिएगा। तो रेस्ट लेग का बाइट है, इसमें जहर नहीं है, ना आपको टेंशन लेना है ना हॉस्पिटल जाना है। तो मैं रख रहा हूँ जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग जो रेस्क्यू किए थे, कल लगभग 2 रसल वाइपर रेस्क्यू हुआ था और हम लोग रिलीज नहीं कर चुके, रात हो चुका था। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल तारा से दोस्तों आप देख रहे हैं। वाह यार वाह। कैसे ना जैसा तो वैसे ही कर रहा था। ये है साहब। मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद नहीं है। ये सब कैसे घुस गया? रसल वाइपर यही है ना? वाह। तो आज अभी हम लोग रिलीज करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ये इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक देख रहा है किस तरह ये सिटी मार रहा है। और ऑलरेडी हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि पूरे जंगल के अंदर में हम लोग आए हैं। ये देखिए पहला रसल वाइपर, दोस्तों देख रहे हैं ये सांप जा नहीं रहा। भूगला देखिए दोस्तों, जा रहा। दोस्तों हम लोग छोड़ चुके हैं, अब दूसरा रसल वाइपर इसको हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। ये रस्सी से गजब पिट्ठा बनता है। कहाँ विदा? ओह माय गॉड। अरे यार इतना बड़ा बकवास का क्या देखो। हाँ एक सांप को बांधा है और इसको ये अंकित जो ना आदमी एक दिन ये सांप को बंधाया, देखे कैसे बांधा है, का क्या देखो, ये रस्सी का साथ सांप को बांध दिया। बता, अरे देख रहा है? ओफ। चलिए चलिए चलिए। चलिए जल्दी चलिए चलिए। ठीक है ना अभी तक? हाँ हाँ ठीक है चलो चलो। स्पीड ज़्यादा मत चलाइए, आराम से चलिए। नहीं ठीक पहुँच तक ये। दोस्तों अभी जैसे कि देख रहे थे, एक्चुअली रसल वाइपर जो है वो हमारा जो टीम रेस्क्यू किया था, मैं तो
एक रेस्क्यू किया था, एक हमारा टीम का कोई स्टूडेंट जाके रेस्क्यू किया था, और वो रेस्क्यू करने के बाद जो रस्सी बांधा, वो रस्सी ढीला बांधा होगा, सांप उससे निकल गया होगा, या सांप का ऊपर में बांध दिया। हमको लगता है सांप का ऊपर नहीं बांधा होगा, वो सांप किसी तरह ढीले करते करते निकालते वो निकल के बाहर हो गया, मुंह उसका इतना निकल चुका था। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरा अभी एसी चल रहा दोस्तों, फिर भी मैं पसीना से लथपथ हूँ। तो ये दो कारण होता है, एक आप डर जाते हैं, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, और इस समय में आपको पूरी तरह साधारण रहना है, डरना नहीं है, ना कोई ज़्यादा बात करना है, और आपको सोचना नहीं है जो मेरा साथ क्या होगा, हम आगे क्या करें, बचेंगे नहीं मरेंगे, इसको कुछ नहीं सोचना है आपको। मुझे ये लेके बहुत बार बाइट किया है, और मैं सबसे बड़ा बात हूँ, बहुत सारा आदमी दोस्त कह सकते हैं बापी दा बार बार आपको कैसे बाइट करता है। एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा अक्सर रेस्क्यू नहीं करता हूँ, मेरा टीम भी रेस्क्यू करने जाता है, कभी कोई नया लड़का ट्रेनिंग लेने आता है, वो लोग करता है, वो लोग से फॉल्ट हो जाता है। इससे पहले भी एक बार कोबरा रेस्क्यू किए थे, लेकिन आज हुआ क्या कि ये लोग गलती हुआ था कि मुझे सांप को देखना चाहिए था, मैं जैसे खोलने के लिए गया सांप वहाँ था। और दूसरी बात है दोस्तों, देखिए हाइपरटेंशन से भी कभी कभी आपको अगर ये होता है कि बॉडी हीट हो जाता है, पसीना होता है, चक्कर देता है, ऐसा है, तो आपको डरना नहीं है। मैं अपना घर पहुँच चुका हूँ दोस्तों, जल्द से जल्द कोशिश करूँगा एंटीवेनम लेने के। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको प्लीज़ दोस्तों, कि कभी ऐसा आप कभी भी खुद रेस्क्यू करें तो खुद उस चीज़ को बार बार जाँच करें कि सांप का झोला ठीक से बांधा है कि नहीं, ठीक है, वो ये चीज़ देख ले। और दूसरी बात कि होपलेस ना हो, एकदम होपलेस ना हो, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, हम हैं, चलिए ठीक है, चलिए जल्दी। एंटीवेनम निकाल के रखो, एंटीवेनम निकाल के रखो। तो दोस्तों देखिए, हमको स्नैक बाइट हुआ लगभग, हमको लगता है आधा घंटा 40 मिनट हो गया। हम लोग जहाँ जंगल में छोड़ने गए थे, और वहाँ से यहाँ लगभग 40 मिनट हुआ, लेकिन अभी तो हाथ में सूजन तो नहीं है, लेकिन पेन हो रहा। हो सकता है फॉल्स बाइट भी वहाँ होगा, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि अगर ऐसा होगा तो फिर एंटीवेनम लेंगे। और एंटीवेनम आप कोशिश कीजिए, ये देखिए भारत सीरम का, ये एंटीवेनम भारत सीरम का कोशिश कीजिए आप लेने के लिए। भारत सीरम आता है, वेन्स आता है, बहुत सारा एंटीवेनम आता है, लेकिन कोशिश कीजिए बेटा एफडी का आता है, भारत सीरम बहुत पुराना कंपनी है भारत सीरम, और ये आप लीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप दोस्तों, हम लोग कभी भी जो भी स्नेक रेस्क्यूअर्स है, तो इसको जब बाइट करता है, इसको चूसने का प्रयास, बहुत सारा हम देखे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी सांप काट लिया तो तुरंत मुंह में घुसा के उसको चूसने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जहर निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं, जहर निकलेगा। जहर आप जितना देर बाइट किया उतना देर में बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, आपको चूसने का भी मौका नहीं देगा। इसलिए जो है ऐसा नहीं करें। और ये अगर आपका दांत में या मुंह में कहीं पायरिया होगा तो उससे आपको ये हो सकता है, आपको उससे अगर दांत में पायरिया होगा या मुंह में जख्म होगा, उससे जैसे ही ये हमारा जहर जो है डायलेट होगा, संस्पर्श में आएगा, तो फिर आपको मेरा थोड़ा हो सकता है डर के चक्कर दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ कोई भी रेस्क्यू करता है तो उसको पहले देख लीजिए, झोला को बार बार जांच कर लीजिए। रखो।